अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे बन रहा है जनाब वाटरमेलन का जूस। कितना ब्राइट रेड कलर का वाटरमेलन है और हाफ़ करके रखा हुआ था एक शॉप पे और बड़ा अच्छा कलर था, तो मुझे लगा कि शायद ये ना बहुत मीठा होगा, तो मैं ले आई, लेकिन बिल्कुल भी मीठा नहीं था। तो जब मीठा नहीं होता ना तो फिर ये पिया जाता है जूस बना के। तो मेरे पास जूसर भी पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें ना मुझे पता नहीं था। जब पता चला तो तकरीबन पिछले 3-4 साल से ना मैं उसको यूज़ नहीं करती कि उसमें फ़ाइबर सारा वेस्ट हो जाता है। तो मैं इसमें ना ड्रिंकिंग वाटर डाल के इसको ब्लेंड कर लेती होती हूँ, जो भी फ्रूट होता है, फिर उसको ना स्ट्रेन कर देती हूँ सीड्स वगैरह, बाकी सारा का सारा फ़ाइबर जो है ना वो जग में चला जाता है। तो बहरहाल ये जूस मैंने बना लिया था। उसके बाद शाम में हम लोग चले गए थे यहाँ पे ना दुबई फेस्टिवल सिटी मॉल है, तो यहाँ पे शॉन द शीप आई हुई थी, तो हमने कहा चलो मिशी को दिखा लेते हैं। इसको बड़ा शौक हो रहा था, फिर खाना वगैरह भी हमने खाना था, काफ़ी दिनों से घर पे ही बन रहा था, तो कहा चलो बच्चों को खाना बाहर से खिला देते हैं। तो उसके बाद बस थोड़ा यहाँ वहाँ फिरे और ना इनकी लेज़र शो होता है हर, मेरा ख़्याल है घंटे पे होता है या शायद 2 घंटे पे होता है, ये मुझे सही नहीं पता, लेकिन जब भी जाए ना थोड़ी-थोड़ी देर बाद यहाँ पे लेज़र शो होना शुरू हो जाता है। उसमें फायर के शो भी होते हैं, लेज़र वाटर सारा मिक्स करके ना उन्होंने एक कॉम्बिनेशन बनाया होता है। तो ये बड़ा प्यारा था। ये एक ऐसे कह लें टैब्लो सा था लेज़र के थ्रू, और इसका नाम था हाथी। तो ये ना स्टोरी बड़े मज़े की थी। तिहामी को जो है ना बहुत एम्बैरेसमेंट हुई थी, मम्मा ये हमें क्या देखना पड़ रहा है। उसको पता नहीं है, जैसी उसको इस तरह की चीज़ों की बड़ी शर्म आती है। तो मैं उसे कही थी नहीं आप डांस करो, इतना अच्छा म्यूज़िक है। खैर उससे शुगर लगाई थी। मिशी बहुत इंटरेस्ट ले रहा था और मुझसे बहुत क्वेश्चंस कर रहा था, तो मैंने साथ साथ स्टोरी देख देख के ना उसको सुनानी शुरू कर दी। तो बहरहाल स्टोरी कुछ इस तरह से करके थी कि हाथी था और ये 2 हस्बैंड वाइफ थे। तो कोई हंटर्स वगैरह आए, उन्होंने गोलियां चलाई, तो हाथी जो बच्चा था ना, यानी कि जो बेबी एलिफेंट था, वो गुम गया, अपने पेरेंट्स से बिछड़ गया। तो फिर वो जो हस्बैंड था वो और हाथी मिलके ढूंढते रहे एलिफेंट मदर एंड फादर को, और साथ में वो बंदा अपनी वाइफ को ढूंढता रहा। और कुछ टाइम बाद फिर एक दिन सो के वो उठे हैं तो वो मिल गए उनको आपस में, हस्बैंड को वाइफ मिल गई और जो हाथी बच्चा जो था उसको उसके पेरेंट्स मिल गए। तो मिशारी तो बहुत डीपली इन्वॉल्व हो गया स्टोरी में, और फिर मेरी स्टोरी टेलिंग इतने मज़े की होती है ना कि शहजाद अक्सर गाड़ी में मैं बच्चों को स्टोरी सुनाती हूँ। मिशी को बड़ा शौक है स्टोरीज़ का ना, तिहामी को बचपन में शौक था, तो अब वो हंसता है स्टोरीज तक की फ़नी सुन के। बहरहाल तो शहजाद कहते हैं बड़ा मज़ा आता है स्टोरी सुन के ना, कि इमेजिनेशन में चले जाते हैं। खैर तो यही चल रहा था और बड़ी प्यारी मेमोरीज होती हैं। तो चलें आपको भी थोड़ा सा दिखाते हैं। बस मैं मुसलसल बोले इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैं इसको म्यूट भी नहीं करना चाह रही। मेरी भी ये यादें बन रही हैं, लेकिन क्या है कि वो वॉइस ओवर अगर मैं रोक दूंगी तो पता चले कि जनाब मुझे कॉपीराइट क्लेम आ जाए। तो यहाँ पे ये देखें हस्बैंड वाइफ भी मिल गए और पीछे बच्चे भी मिल गए एलिफेंट से, और मिशी ने खुशी के मारे मुझे हगी कर ली। इतना वो एक्साइटेड हो गया कि बेबी को उसके मामा बाबा मिल गए हैं। यूएई में इस तरह की फ्री की एंटरटेनमेंट बहुत ज़्यादा है, और ये इस मॉल में आ जाएं तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर बाद इतनी प्यारी प्यारी किस्म के लेज़र शो होते हैं कि दिल लगा रहता है, गर्मी भूल जाती है एकदम। ये देखें यहाँ पे फायर शो भी हो रहा है पानी के ऊपर। ये सारी जो आपको एलिफेंट्स वगैरह की नज़र आ रही थी ना पिक्चर्स, ये सारा कुछ लेज़र के थ्रू हो रहा था। और साथ में ये बिल्डिंग के ऊपर भी सारी स्टोरी नज़र आ रही है, ये जो भी आप देख रहे हैं ना। तो बहरहाल बहुत एडवांस्ड है भाई ये कंट्री, और मज़ा बड़ा आता है यहाँ पे रहने का। तो उसके बाद फिर हम लोग अपने घर के पास ये जो कस्बा है, कनातुल कस्बा जो जगह है, वहाँ पे आ गए और मिशी को हमने ये राइड्स दिलवाई। ये कार मिशी को बहुत पसंद है, एक बार अजमान में इसको दिलवाई थी, फिर उसके बाद यहाँ पे भी नज़र आई तो हम तो बड़े खुश हो गए। और मिशी को बड़ा मज़ा आता है, हम बारी बारी उससे ना सवारी बन के, तो उसके पास मैं तो बैंक जाती होती हूँ मिशी की कार में बैठ के, और तिहामी पता नहीं कहाँ गया, और फिर शहजाद भी गए। तो बहरहाल थोड़ी सी साथ में स्लश ले ली। असल में ना गर्मियाँ हैं और कहीं आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं की जाती है, बड़ी हिम्मत पकड़ के हम लोग थोड़ा सा निकले। आप ये देखें हर जगह बस खाली खाली होता है, मॉल्स के बाहर भी कोई इतनी रौनक नहीं होती है, क्योंकि ना सांस रुकने वाली गर्मी है। बहरहाल फिर भी बच्चों को थोड़ी सी आउटडोर एक्टिविटी करवा ली,
और उसके बाद ये नेक्स्ट डे है, मेरे पास ये पड़े हुए थे थोड़े से ऑर्बीज, और ये देखें सारे ऑर्बीज ना ऐसे स्टिक किए हुए हैं पैकेट के साथ, और थोड़े से ये फूले हुए हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी की वजह से ना इन्होंने मॉइस्चर एब्जॉर्ब किया हुआ है ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि ये तकरीबन मेरे पास 2 साल से पड़े हुए हैं, तो मैं इनको ना थोड़ा सा बना लेती हूँ ताकि बच्चे थोड़ा सा खेल लें, और फिर उसके बाद बस फिर इनको डिस्कार्ड कर दूंगी। It feels nice to put your hands. It's like a massage. Then let's see if does it feel nice. Oh my gosh, my hands are cold. Dad, look, we are massaging up. Hey, Tihami, what are you doing? Putting my hands inside. Give me some space. बेडशीट्स मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि शाम में हाउस हेल्प ने आना है, और सफाई मैं खुद नहीं करूँगी क्योंकि मैं करूँगी कुकिंग। हमारे घर इंशाल्लाह कल गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं अपनी सारी एनर्जी जो है ना कुकिंग पे लगाऊंगी, क्योंकि ये ना फिर चक्कर आ रहे हैं, इधर बैठ गई उधर बैठ गई, तबीयत ख़राब हो रही है, तो वो मैं अपनी एनर्जी जो है ना कुकिंग में लगा लूँगी, और सफाई जो हाउस हेल्प कर देगा। जब तबीयत ठीक हो जाएगी फिर मैं सफाइयाँ वगैरह खुद ही करूँगी। असल में मेरा जो इशू निकला है ना, कि जो मेरा बार बार हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, वो निकला है गायनी रिलेटेड इशू। तो लेडीज़ को आई थिंक हर साल अपना ना एक बार चेकअप ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि मैं यही हैरान होती थी कि माशाल्लाह से हम घर पे खाना खाते हैं, हफ्ते में सिर्फ एक बार हम बाहर से खाना खाते हैं, तो उतना तो हक बनता ही है। आपने कभी भी रैंडम मेरे घर में बाहर से आके खाना पड़ा हुआ नहीं देखा है। 4-5 साल बल्कि आई थिंक 6-7 साल पहले मेरी बहुत आदत थी बाहर से खाते थे, बट दैट्स अ लॉन्ग गॉन स्टोरी। और ये कि रोज़ाना के हिसाब से हम लोग फ्रूट सब्जी ज़रूर हमारी डाइट में ऐड होता है, दूध दही हम लोग ये खाते हैं। हाँ, रेड मीट जो है वो बहुत कम होता है, वो हफ्ते में एक बार ऐड करना चाहिए, लेकिन चले उसकी जो न्यूट्रिशन है वो हमें वाइट मीट से मिल जाती है। और ये है कि हाँ, आटा जो है वो मैदा जो है, मैदा को लोग बोलते हैं कि वो आप जो है ज़्यादा खाते हैं, वो भी हफ्ते में 1 से 2 बार कोई बेकिंग करते हैं, और मैदा कोई पॉइजन नहीं होता। सिर्फ ये है कि आटे को प्रोसेस बहुत ज़्यादा किया जाए तो उसका फाइबर निकल जाए और पाउडर सा रह जाता है, तो उसको कहते हैं मैदा, और उसमें से सारे वाइटामिन निकल जाते हैं। तो वाइटामिन हमें फ्रूट सब्जी से मिल जाते हैं, और फाइबर जो है वो भी हमें बाकी सब चीज़ों से मिल जाता है। कहने का मकसद ये है कि हर लिहाज से मेरा लाइफस्टाइल हेल्दी था, मेरी डाइट हेल्दी थी, तो मैं सोचती थी कि कोई बीमार हम लोग नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक रहते हैं, तो क्या मसला है कि मेरा बार बार हीमोग्लोबिन क्यों ड्रॉप होता है। तो मैंने अपना जब थॉरो चेकअप कराया तो जनाब मेरा गायनी इशू निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ कि मुझे मेरा इशू पता चल गया है, तो अब मैं उस चीज़ पे काम करूँगी और अपना चेकअप जो है ना साल में एक बार कराती रहूँगी। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होता है, तो सिर्फ इस चीज़ पे ना रहें कि ये खा के पूरा करें, वो खा के पूरा करें। हाँ जी, खाना खा के मतलब डिफरेंट चीज़ें खा के अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर पूरा करें, लेकिन ये देखें कि हीमोग्लोबिन बार बार गिरने की वजह क्या है, उस रूट कॉज को निकालें ताकि आपका हीमोग्लोबिन ड्रॉप होना बंद हो। क्योंकि मुझे लगता है कि दिस वे और द अदर हम सब अपने घर में खाना ठीक ही खा रहे होते हैं, लेकिन सिर्फ बार बार इस तरह से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। बच्चों की बेडशीट्स मैं अभी चेंज नहीं करूँगी क्योंकि इनको चेंज करना ही नहीं है। इनकी साइड मैट्रेस की चेंज कर देनी है। ये वाली बेडशीट्स इस तरह से हैं कि इनके ना पिलो की साइड भी चेंज हो जाएगी, उस साइड पे दूसरा डिज़ाइन है, और जो ये बेडशीट है ना उसको उलट देंगे तो वो दूसरा डिज़ाइन है। तो इसमें भी दूसरी तरफ जो है ना ये इंसेक्ट्स वाला डिज़ाइन होगा, तो इस वजह से ना ये बड़ी प्यारी लगेगी। तो वो जब शहजाद करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैट्रेस उठा के मैं करूँगी तो फिर मेरी बैक दर्द करेगी, सो इसलिए मैं ये नहीं कर रही हूँ। शहजाद इसका कर लेंगे, तो ये भी एक अच्छा सीन है। बाय द वे लोग पूछते हैं बेडशीट मैं कितनी दफ़ा चेंज करती हूँ, तो मैं वीक में सिर्फ 1 दफ़ा चेंज करती हूँ, क्योंकि आपने देखा है कि ना बच्चे बेड पर बैठे होते हैं ना हम लोग बैठे होते हैं, सिर्फ सोने के लिए यूज़ होती है। तो टोटल पूरे वीक में 7 दफ़ा यानी 6 दफ़ा यूज़ होती है, 7 डे चेंज हो जाती है। तो इसलिए मैं पूरे वीक में जस्ट एक बार बेडशीट चेंज। मुझे ना इतनी एक्साइटमेंट है इंशाल्लाह कमिंग वीक की ना। कमिंग वीक में शहजाद छुट्टी ले रहे हैं और हम लोग ज़रा थोड़ी सी अपनी ना एंटरटेनमेंट स्टार्ट करेंगे। वो इतनी एक्साइटमेंट हो रही है मुझे। असल में ना हम लोग पाकिस्तान नहीं गए हैं, हम लोग इंशाल्लाह जाएंगे विंटर में, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी इतनी गर्मी है और जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमारे जानने वालों में से तो कोई भी नहीं पाकिस्तान गया है, कोई भी नहीं गया है। सारे लोग कह रहे हैं इस वक्त नहीं, अब एक ही दफ़ा विंटर में ही जाएंगे। तो दूसरी बात ये है कि मैं
वैसे भी जाऊँगी ना तो मैंने अब डिसाइड किया हुआ कि जो मेरे इन लॉज वैसे ही मैं कभी भी नहीं दिखाती हूँ, फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं दिखाती हूँ, तो जो मैके में भी मैं अपने इमीडिएट जो मेरी फैमिली है ना मैं बस वही दिखाती थी, तो मैंने वो भी नहीं दिखानी। तो मैं हार्डली इतना सही करूँगी कि फिर मैं एक हफ्ता ही रह के आऊँगी ताकि मेरा चैनल ज़्यादा अफेक्ट ना हो ना, क्योंकि मैं पूरा महीना भी अब रह नहीं फिर पाऊँगी ना, तो महीना रहूँगी तो मेरा चैनल बिल्कुल ऐसे डाउन ही हो जाएगा। तो मैं सिर्फ एक हफ्ता रह के आऊँगी, सबसे मिल लूँगी, गले मिल लूँगी, सबके साथ बैठूँगी, प्यार से बैठ के दिन रात टाइम स्पेंड करूँगी और बस वापस आ जाऊँगी। वैसे मैं तो पिछले साल भी पाकिस्तान गई थी, अभी 2023 है, तो 2022 में मैं गई थी जब अम्मी को रब्बू को कोरोना हुआ था, तो उस वक्त मैं गई थी। उसके बाद से खैर अम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है और नहीं अम्मी का प्लान बनता, अब्बू का भी नहीं प्लान बन पा रहा, बट इट्स ओके। खैर उनकी वैसे भी आदत नहीं है, मेरे बाकी भी बहन भाई जो अब्रॉड में है, मेरा भाई उसके पास भी नहीं उनका चक्कर लगता, सो इट्स ओके। लेकिन यह है कि मेरा चक्कर जो है ना इंशाल्लाह लगेगा विंटर में इंशाल्लाह। अच्छा हाँ, एक और चीज़ आपको बताती हूँ, आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है ना मेरे चैनल को लेके कि शायद अब मैं सिर्फ कुकिंग वीडियोज़ बनाऊँगी, रूटीन वीडियोज़ नहीं बनाऊँगी। तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसी फ़िक्र ना करें, ऐसा नहीं होगा। ये जो रूटीन वीडियोस है ना, ये मेरी पैशन है, ये बनाए बगैर मैं तो रह ही नहीं सकती। मुझे मतलब जुनून की हद तक ये वीडियोस बनाने का शौक़ है। मैंने सिर्फ इतना सा किया है कि जो स्पेशल रेसिपीज़ होंगी तो वो मैं उनको अलग कर दिया करूँगी, क्योंकि इतनी फरमाइश आती है, मतलब मैं कमेंट्स पढ़ के शर्मिंदा होती हूँ कि लोग कहते हैं कि हम मतलब बहुत मुश्किल होता है लेकिन आपकी रेसिपीज़ हमें इतनी पसंद है कि हम फॉरवर्ड करते हैं, रिवाइंड करते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं और फिर उसमें से रेसिपी का पार्ट देखते हैं, तो फिर हमें कोई स्टेप मिस हो जाए फिर हमें रिवाइंड करना पड़ता है। तो मैं बहुत एम्बैरस होती हूँ कि मतलब इतना प्यार करते हैं कि मतलब वो परेशान रहते हैं। कुकिंग करना ना, कुकिंग के टाइम पे कंफ्यूजन हो रहा हो ना तो वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। मैं इस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ क्योंकि मैं खुद कुकिंग करती हूँ। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि जो स्पेशल रेसिपीज़ होंगी ना उनको मैं अलग से अपलोड कर दूँगी, लेकिन रूटीन व्लॉग्स आते रहेंगे। हाँ, जो लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे कि एक ही दिन में 2 व्लॉग्स आ जाएंगे, एक कुकिंग और एक रूटीन वीडियो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो एक में भी छुट्टी कर लेती हूँ, तो ये नहीं होगा कि एक दिन में 2 वीडियोस आएंगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि किसी दिन रूटीन वीडियो आ जाएगी, किसी दिन कुकिंग वीडियो आ जाएगी। तो ये दोनों टीम ए टीम बी जो है ना, दोनों हैप्पी रहेंगी। नाराज़ मैं किसी को नहीं करूँगी इंशाल्लाह। मैंने मैरिनेशन करके रख लिया है, तो कल आ रही है हमारे घर गेस्ट, तो ये बेहतर है एक रात पहले मैरिनेशन करने। कोई भी चिकन की मैरिनेशन करनी हो ना, तो अगर बोन्स वाला चिकन हो तो 4-5 घंटे अच्छी रहती है, लेकिन प्रेफरेबली ओवरनाइट कर लेना तो आपका काम भी आसान रहता है और बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो जाती है। चिकन भी जूसी सक्यूलेंट सा हो जाता है, काम भी आसान हो जाता है। तो लेकिन अगर बोनलेस चिकन हो ना तो वो तो आप 1 घंटा भी मैरिनेट करें बहुत अच्छे से हो जाती है। खैर इसको मैं मैरिनेट करके रखने लगी हूँ, बाकी ये कुकिंग जो है ना वो फिर होगी कल। और मीठा जो मैं आज बना लूँगी, लेकिन आपको मैं सारा कुछ फिर एक ही वीडियो में दिखाऊंगी ऑब्वियसली। तो बाकी जो मैं क्या करने लगी हूँ कि ये जो मसाले ख़त्म हो, पाउडर मसाले, इनको मैं फिलअप करने लगी हूँ ताकि कल मुझे काम करने में मुश्किल ना हो। बैंगन बनने वाले हैं, बच्चे और शराब गए हैं हेयर कट कराने, नमाज पढ़ के मस्जिद से सीधे हो गए हेयर कट कराने। मैंने ना जाना है अब इस वीकेंड पे, तो नहीं आगे देखें कब जाऊंगी। मैंने अबाया लेके आने, मेरा अबाया जो है ना वो फट चुका है, जब उम्रा करने गए थे, क्योंकि ना नीचे मस्जिद में लेडीज मैंने देखा है, यहाँ से मैं विंडो में से देखती हूँ लेडीज आई होती है नमाज पढ़ने। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी नमाज पढ़ने जाया करूँ। हम औरतों पे फर्ज नहीं है, लेकिन घर के नीचे मस्जिद है तो किसका नहीं दिल चाहता, सवाब तो बहुत ज्यादा है ना, तो चल के नीचे जाना है तो क्यों नहीं। तो फिर इसलिए मैं अबाया लूंगी, वो सबसे इजी रहता है, अबाया पहन के नीचे चले जाए नमाज पढ़ने। तो वो देखिए कब जाती हूँ, इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूंगी। सारी चीज़ें मेरे पास थी सिवाय कोरिएंडर पाउडर के, और मुझे हंसी आ रही थी कि यही तो सबसे ज़्यादा मुझे हर चीज़ में डालना होता है और इसी का ही तो सबसे ज़्यादा उठ के फ्लेवर आता है हर खाने में। तो खैर मैंने सोचा कि शहजाद वापस आएंगे तो उनसे फिर मैं आते हुए मंगवा लूँगी। और बस खाना भी तैयार हो गया था और आलू थोड़े से मेरे से ज़्यादा ही गल के, बट इट्स ओके, हम नहीं खाना था। इसके अंदर मैंने अब डाल दिया है वो गरम मसाला वगैरह भी, और मिर्चें मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ ताकि वो गल ही ना जाए, तो फिर स्पाइस ज़्यादा ना हो जाए मिशारी के लिए। बस डन हो गया। मैं तो इतना सारा खाना लेके बैठ गई हूँ, मुझे आलू बैंगन इतने पसंद हैं कि मैंने बहुत सारे बैंगन डाल लिए हैं। और ये लोग तो तिहामी पहुँच गए और कह रहा अभी नहीं, शावर लेके खाना खाएगा। और मुझे इतनी सख्त भूख लग रही है कि मैं खाने लगी हूँ, शहजाद और मिशी बाद में खा लेंगे।
आज थोड़ा सा टाइम था तो मैंने सोचा कि ये जितने भी ड्राई फ्रूट है ना इनको भी कंटेनर्स में डाल देती हूँ, क्योंकि ये ना एयर टाइट कंटेनर्स हैं तो इसमें फिर ना बहुत देर तक महीनों महीनों पड़े रहते हैं और बिल्कुल सही रहते हैं, क्योंकि एयर टाइट है ना। बाकी ये जो इनके अपने कंटेनर्स होते हैं जिनमें ये हम मार्केट से लेके आते हैं तो ये सील इसमें अच्छे से नहीं होते, फिर सॉगी हो जाते हैं क्योंकि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है ना। तो टाइम पे बेहतर है कि बंदा इनको कंटेनर्स में डाल ले। तो चले जी, इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं कल मज़ेदार किस्म की दावत रेसिपीज़ के साथ, और मिलते हैं कल, ठीक है। इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारे जो ऑर्बीज थे वो बाबा फेंक रहे हैं और बाकी सारे बाबा ने बर्तन धोए हैं ना। बाबा आपने बर्तन धोए हैं ना? हाँ, सारे बाबा ने बर्तन धोए हैं और भी हेल्प करा रहे हैं। मम्मा अंदर थक टूट के बैठी हुई हैं और मिशी और मैं जो है ना वो तो क्रेजी हुए हैं इस वक्त। इधर उधर हम भाग रहे हैं, फिर रहे हैं हम इधर उधर। वाओ, मिशी इज गोइंग क्रेजी ऑफ कोर्स। शर्ट मिशी तो ओवर एक्साइटेड हुआ वैसे, पता नहीं। नो 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 टीवी, हमारी स्क्रीन भी बंद हुई है इस वक्त, हम कुछ भी नहीं यूज़ कर सकते। तो हम बिल्कुल क्रेजी हुए हैं और कुछ भी नहीं करने को मिल रहा है। तो हम जो है देखिए ऐसे ही लिटरली हम ऐसे ही कर रहे हैं, तो खेल रहे हैं, वेले फिर रहे हैं। अरे Not your pillow. ओके, I'm calling you bread. नो You're bread. ओके you can take more, it's okay, you can take more. It's your house मिशू, it's your house. It's not your house, it's mine. अच्छा मामा सॉफ्ट हो जाएगा। I know. Put more. ते हमें नहीं नहीं मिशू, I Put it on your belly, Mishu. Put it on your belly. नहीं, no. Take more. Oh. हिजाब ने क्या इसके आईज में लगेगा। नहीं, Mishu, it will not get in your eyes. You close. नहीं लगेगा तो हमें इसके आईज में लगेगा। Don't put on your face. Now keep absorbing it. Put on your face. Wait. मम्मा आपको हिजाब पहनने का नहीं Okay. Wait, Mishu. Wait, put it on your face. Put it on me. No. Yes. Okay, that's enough. I think I got. जैसे कि आपने देखा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। नहीं, मिशी को इतनी नॉटीनेस करने की आदत नहीं है तो रोना शुरू हो गया था कि आई हैव टू टेक अ शावर अगेन। मैंने कहा था इल्ली को लगा के, तो इल्ली ने इसको पकड़ लिया तो फिर रोने लग गया कि आई हैव टू टेक अ शावर। बाबा बहुत लेट हो गए थे पार्टी में, है लोशन पार्टी हो रही थी बाबा अच्छी खासी। अभी अब सोने का टाइम हुआ वैसे लिए। ये मैट्रेस की साइड चेंज करने के बाद की लुक है। पिलो कवर्स की भी फ्लिप कर दी है और बेडशीट्स भी फ्लिप कर दी हैं। तो पहले इस पे हनी बीज थी और अब इस पे ये बग्स हैं, और इसके ऊपर कासल बना हुआ था और अब इसके ऊपर स्टारी नाइट बनी हुई है।